करते हैं दोबारा से। अच्छा, बात हो रही थी कस्टमर्स के ऑनलाइन, कस्टमर की नीड्स की और ऑनलाइन बिहेवियर्स की। जिस तरह से एक ऑफलाइन हमारे को समझना इजी है हमारे लिए, वो आके हमसे क्यूरी कर लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आप सपोज गारमेंट्स की भी एग्जांपल हो, वो आके आपके पास, एक कस्टमर आता है आपकी शॉप के ऊपर, आपको आके पूछता है कि हाँ जी मुझे पैंट चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, ठीक है, मुझे फॉर्मल में शर्ट दिखा दें। ठीक है, तो आप उसके बिहेवियर को जज कर रहे होते हो कि इसने शॉपिंग करनी है या ये वैसे ही सिर्फ देख रहा है चीज़ों को। ठीक है, या ये किस तरह का, ये पहले भी मेरे पास कस्टमर ये वाला आता है या नहीं आता। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी है काम करना। ऑनलाइन में ये सारे हमारे पास इश्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक आ रही होती है वेब पे, डिफरेंट सोर्सेज से ट्रैफिक आ रही होती है, गूगल से भी विजिटर्स आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पेजेस से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट्स का कोई नाम लिख के भी आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें उनका पता नहीं चलता कि कौन सा विजिटर जो है वो किस तरह से है, वो क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, हम उसको क्या शो करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली फिर हमें मैनुअल काम नहीं कर सकते, हम इसके लिए टूल्स की हेल्प लेते हैं। तो वो हमने ये समझना है कि किस तरह से हम करते हैं या किस तरह से ऑनलाइन बिहेवियर जज करते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास चीज़ है ना, वो होते हैं आपके वेब एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपके क्या होते हैं? डेटा विच गेव यू इनसाइट्स ऑफ योर बिजनेस। कि वो आपको, वो डाटा वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वो डिमेंशनल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है। वो आपको बता रहे होते हैं आपकी इनसाइट्स आपके बिजनेस के या वेबसाइट के। अब बिजनेस की मैं जहाँ भी बात करूँ वो हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है कि किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस के कस्टमर्स की नीड्स को समझ सकते हैं, उनके बिहेवियर्स को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो हमारे पास डाटा है। कि वेब का हमारे पास सोर्स का डाटा हो, कि वो सोर्स किस तरह से आ रहा है। ठीक है, वो सोर्स कितनी देर हमारी वेब पे स्टे कर रहा है, वो जो सोर्स है या जो वो विजिटर है या यूजर भी आप उसको बोल सकते हो, अभी आपको ये एक आइडिया नहीं है कि वो कस्टमर है या नहीं है। वो किस तरह से आ रहा है, कितनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, किस किस पेज के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप मैनुअल नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी एनालिटिक्स देख लो, बाद में हम एनालिटिक्स से रिलेटेड टूल्स को देखेंगे कि किस तरह से ये एनालिटिक्स, ये वाला डाटा हम गैदर कर सकते हैं। तो ये एनालिटिक्स की समझ आ गई कि डाटा विच गिव यू इनसाइट्स, जो आपको वो डाटा जो आपको आपके बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता रहा होता है। इनसाइट्स में अब डाटे के अंदर कौन कौन सा डाटा आता है ये हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, रियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। ठीक है, ये हमारे पास जितना डाटा रियल होगा और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कस्टमर्स के बारे में या विजिटर्स के बारे में, उतना ही हम उसके ऊपर अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, उस डाटे से हेल्प आउट कर हेल्प ले सकते हैं कि ये डाटा हमें किस किस तरह से हेल्प आउट करेगा हमारे आगे जो फर्दर हमने डिसीजन लेने हैं कस्टमर से रिलेटेड, कि कौन सी ऑफर्स लगानी है, सेल्स ऑफर कब देनी है, किसको सेल ऑफर देनी है। वो सारी जो चीजें हैं वो इसी इंसाइट्स, इसी डाटे के ऊपर हम जज कर, हम अपना डिसाइड करते हैं। हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, वेब एनालिटिक्स के थ्रू, कि वो किस किस पेज के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आपका जिस तरह से, ऑब्वियसली अगर गारमेंट्स की अगर हम बात कर लें, तो ऑब्वियसली जो बंदा मेन वेयर में इंटरेस्टेड है वो मेन वेयर पे ही आएगा। ठीक है, जो किड्स वेयर में आ रहा है वो किड्स वेयर में जा रहा होगा। ठीक है, फिर वो कहाँ से आ रहे हैं, ये डाटा बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आगे जाके भी डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ से आ रही है ट्रैफिक। ठीक है, ये अगली बात वही आ गई कि हाउ दे आर कमिंग। ठीक है, कि वो किस सोर्स से आ रहे हैं। सोर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आप ऑफलाइन बिजनेस में भी ऑफर देते हो कि आप एक चीज ले लो, एक साथ आपको फ्री दे देंगे, इसी तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस में भी दे सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट बाय कर लो, एक साथ आपको फ्री दे सकते हैं। ये तो है कॉमन ऑफर। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाला जो हमारे पास विजिटर है, ये जो हमारा ये कस्टमर है, ये किस चैनल के थ्रू हमारे पास आया। मसलन आप सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हो, या कम से कम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे तो अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहे होते हो कि ये मेरा बिजनेस है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, इन सब पे अपनी पोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हो कि आज हमारी नई ऑफर ये आ गई, या हमने नया ये लॉन्चिंग शुरू किया। ये आप ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे होते हो। ठीक है, कस्टमर को ईमेल भी भेज रहे होते हो। फिर आप सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग भी कर रहे होते हो, जिस तरह से आप गूगल पे जाके कुछ भी लिखते हो, कोई भी कीवर्ड लिखते हो, अक्सर आपको जो पहले दो तीन पेजेस जिसके साथ येलो कलर में ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है, वो आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। ठीक है, उसके थ्रू भी आपका विजिटर आ रहा होता है। कोई आपका ऑर्गेनिक विजिटर भी होता है जो आपकी वेबसाइट को गूगल से सर्च आउट करके आ रहा होता है।
तो ये सारा डाटा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस डाटे की बेस पे आगे फर्दर हमने इसी को एनालिसिस करके इसी के ऊपर आगे हमने फर्दर अपने डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि आपकी 70% अगर आप देखो कि यार 70% जो मेरा विजिटर आ रहा है ना वो मुझे इंस्टाग्राम से आ रहा है, ठीक है, और मेरा सिर्फ 3% है जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप फिर ईमेल मार्केटिंग पे अपना बजट कम कर दोगे, आप इंस्टाग्राम पे अपना बजट जो है वो ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। ये पता कैसे लगेगा? ये आपको वेब एनालिटिक्स के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि आपके पास एनालिटिक्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर किधर से आ रहा है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली फिर इंस्टाग्राम पे ज्यादा पैसे लगाना शुरू कर दोगे, या जो भी आपका जो सोशल मीडिया चैनल है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं ईमेल से ज्यादा कन्वर्जन हो रही है, यानी कि ज्यादा यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप ईमेल मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट सोर्सेज को देखते हुए उसके ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं कि मेरा जो कस्टमर है वो आ कहाँ से रहा है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने आगे अपना जो फ्यूचर का बजट प्लान करना होता है ना, तो वो आपका इसी के बेस के ऊपर हो रहा होता है कि आपने किस सोर्स से आपके पास यूजर आ रहा है। अच्छा, अगली जो चीज आ जाती है कि ये भी डाटा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि टाइप ऑफ डिवाइस दे आर यूजिंग। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, अब आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आपने डेस्कटॉप बेस्ड वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो मेरा 60% या 70% या 30% विजिटर आ रहा है वो मोबाइल से आ रहा है, लॉग इन करके, या वो टैबलेट यूज करता हुआ आ रहा है। अब अगर आपकी वेबसाइट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे रही, या मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है आपकी वेबसाइट, तो कस्टमर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपके पास भी एनालिटिक्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो टाइप ऑफ डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहा है आपका कस्टमर। ठीक है, अगर आपको पता है कि यार 80-90% जो मेरा बिजनेस है वो मोबाइल के थ्रू मेरे बिजनेस के ऊपर आ रहा है, या मेरी मोबाइल ऐप के थ्रू या वेब के थ्रू, या वो वेब जो है वो मेरी मोबाइल के ऊपर ओपन करके फिर मेरे पे कन्वर्ट हो रहा है या मेरे वेब पे आ रहा है, या वो जो यूज़ कर रहा है वो मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली फिर ऑफर्स और वो आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस वेब की उसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। ऑफर्स भी आपको फिर पता होगा कि मोबाइल की स्क्रीन कम होती है, कहाँ पे ऐड शो करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो आपका सारा डिसीजन मेकिंग फिर इस हिसाब से हो जाएगी। तो ये डाटा भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है इसका, कि आप इसको भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगली चीज आ जाती है, ये भी आपको वेब एनालिटिक्स दे रहे होते हैं। अच्छा, वेब एनालिटिक्स के टूल्स हैं, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एनालिटिक्स की कि ये डाटा हमारे पास आ रहा होता है जिसके ऊपर हम फर्दर आगे फिर डिसीजन में उसको यूज करते हैं। अच्छा, फिर हाउ लॉन्ग दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन द वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बंदा आता है आपकी, ये गूगल भी नोट करता है, उसी की बेस पे वो आपकी वेब को आगे फिर रैंक भी कर रहा होता है। जो कस्टमर जिस वेबसाइट पे जिस ब्लॉग पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा होता है, वो गूगल उसको रैंक अप कर रहा होता है उसका, यानी कि सर्चिंग में भी, ऑर्गेनिक सर्च में भी गूगल उसका जो रैंक है वो अप कर रहा होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि गूगल ये समझता है कि ये वाली चीज कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है, तो कस्टमर अपना टाइम इसके ऊपर लगा रहा है। अगर एक कस्टमर आता है वो फौरन से, ये यूट्यूब भी इसी तरह से कर रही होती है, तो एक कस्टमर आया, वो फौरन से उसने देखा कि ये वेबसाइट उसको अच्छी नहीं लगी, वो बैक करेगा और किसी और वेबसाइट पे, सपोज वो शूज सर्च कर रहा है या ऑनलाइन शूज वो सर्च कर रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसको फौरन से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया, हो सकता है उसमें आपका डिजाइन का रोल हो कि आपकी वेब का डिजाइन नहीं अच्छा, वो बैक आया, किसी और वेब पे चला गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो गूगल को भी समझ आ जाएगी कि कस्टमर को यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हो सकता है यार इसने गलत कीवर्ड पे रैंक किया हुआ है, या मैं इसको गलत दिखा रहा हूँ, तो गूगल क्या करेगा, वो आपका वेब पेज को डाउन रैंकिंग में लाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें, इसको आप अच्छी तरह से समझोगे तो आप एक ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो, कि ये डाटा हमारे पास हो, फिर हम इस डाटे की बेस के ऊपर फर्दर डिसीजंस और सारी चीजें कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब डाटा, हम बार बार डाटे की बात कर रहे हैं कि ये डाटा वो डाटा, तो हम देख ही लेते हैं कि कौन सा डाटा हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने विजिटर्स की, कि कितना विजिटर हमारे पास आ रहा है। ये हमें डेली बेसिस पे स्टैट्स भी मिल जाते हैं टूल्स पे, कि आज आपके पास इतना विजिटर आया, आज आपके पास इतना विजिटर आया। तो ये सारे के सारा क्या है, आपके एनालिटिक्स है। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर आप फर्दर सारे डिसीजन ले रहे हो। तो जिस तरह आप अगर यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, यूट्यूब भी आपको एनालिटिक्स देता है कि आपका व्यूअर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, किस एज का व्यूअर है, किस वो कंट्री से आ रहा है। ठीक है, वो इसीलिए आपके साथ एनालिटिक्स शेयर कर रहा होता है
ताकि आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का भी पता चल जाए, आपको आपके कस्टमर्स का भी पता चल रहा हो। आप देखो अब आपका कस्टमर ही आपका 90% जो आपका विजिटर आ रहा है उसकी एज है आप कह लो 23 से लेके 30 साल तक, और आपकी वेबसाइट पे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं एल्डर पीपल के लिए, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट नहीं होगा। ट्रैफिक तो आ रही है थ्रू सर्च के या थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट के, जिस तरह भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, लेकिन कन्वर्जन रेट कम है। उसकी ये वजह भी हो सकती है, आप इस एज से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कस्टमर किस एज का है या हम किस, वो तो ये आपका पता चल जाएगा, एज रिलेटेड आपका डाटा। फिर टाइम स्पेंड की पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आपका जो कस्टमर आके आपकी वेबसाइट पे टाइम कितना स्पेंड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जिस तरह यूट्यूब पे भी अगर आप देखो, ये यूट्यूब भी आपके साथ डाटा शेयर करता है कि आपकी वीडियो पे आके लोग आप कितनी देर वो वीडियो सुन रहे हैं। उससे पता क्या लगता है कि आपकी वीडियो देखो, अब अगर एवरेज आपका टाइम कम है वीडियो का, इसका मतलब लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आ रही, वो स्टार्ट करते हैं, हो सकता है स्टार्ट इसलिए कर लिया कि टाइटल पेज अच्छा था, थंबनेल वगैरह अच्छा था, लोग आए उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने पूरी वीडियो नहीं सुनी, क्यों? उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आ रहा उस वीडियो से। ठीक है, तो वो आप इससे भी देख सकते हो। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन में, हम सारा इसी डाटे की बेस के ऊपर सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। फिर आप पैसे कितने बना रहे हो, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के थ्रू भी पता चल सकता है। ठीक है, कि ऑनलाइन आपकी इतनी सेल आपकी थ्रू ऑनलाइन चैनल हुई है, इतनी ऑफलाइन चैनल हुई है, तो ये भी आपको पता चल सकता है। कितने प्रोडक्ट्स आपने सेल की, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ऑनलाइन ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू फिजिकल बिजनेस, फिजिकल में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, ऑनलाइन में सर सिर्फ आपकी कॉस्ट क्या, आपने एक वेबसाइट बनानी है और डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है, ठीक है, और आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है सारे का सारा, या आपने वो जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह देने हैं, ठीक है, और फिजिकल में आपने एक स्टोर रेंट आउट करना है, ठीक है, उस पर एम्प्लॉयज हायर करने हैं। इसी वजह से बहुत सारा जो आपका ट्रेंड है वो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जा रहा है, या ऑनलाइन आपके बिजनेसेस के ऊपर मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। आपको एक दफा वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है, उसकी आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। जो फिजिकल बिजनेसेस है उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन ऑनलाइन में आपका सारे का सारी गेम एनालिटिक्स की, अगर आप प्रॉपरली इन एनालिटिक्स को समझोगे, इनकी बेस के ऊपर डिसीजन लोगे, तो आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल रहोगे और आपका कस्टमर के साथ भी एक अच्छा रिलेशन रहेगा। उसके बाद आपकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है आपका लोकेशन ओरिएंटेड डाटा, कि आपका जो विजिटर है वो आ किस लोकेशन से रहा है। इवन गूगल भी इसको ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर कहाँ से, इवन अगर आपने ऐड वगैरह लगाना हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो गूगल भी ये देखता है कि इसके पास जो ज्यादा विजिटर है 70-80% वो पाकिस्तान से, इंडिया से है, इसको इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऐड देने हैं। ठीक है, इसके पास ज्यादा विजिटर अमेरिका से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, इसको इस तरह के ऐड देने हैं। तो ये गूगल भी ट्रेस आउट कर रहा होता है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो विजिटर है वो ज्यादा किस लोकेशन से आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आप उस लोकेशन पे डील ही ना कर रहे हो। जिस तरह से आप अमेजोन को भी ओपन करो, वो कहता है आपको कुकीज वगैरह से आपकी, या वो आपके ब्राउजर से आपकी लोकेशन उठा लेता है, और कई प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा आ रहा होता है कि ये प्रोडक्ट शिप नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। अब वो इसका क्या मतलब है कि अमेजोन आपकी लोकेशन को सेंस कर रही है उसकी वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमें लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है कि कस्टमर हमारा किस लोकेशन पे बैठा है। हो सकता है आपकी चीज $3 की, उसकी शिपमेंट या आपको $10-15 पड़ जाए, तो ऑब्वियसली वो आप उसको नहीं शिप करोगे, तो आप पहले से एक्सक्यूज कर लोगे। इसलिए ये जो लोकेशन वाला डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशन के लिए। फिर उसकी डिवाइस टाइप, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो किस तरह की डिवाइस को यूज कर रहा है, आपने उस तरह की डिवाइस के लिए अपना इंटरफेस और वो सारी चीजें डिजाइन करनी होती हैं। टाइम, अच्छा, एक तो टाइम है कि वो कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है, दूसरा है कि आपका विजिटर किस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। आपने मार्केटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है सीआरएम में भी, मार्केटिंग में भी। जो इसको गेम को समझता है ना, वो बहुत सक्सेसफुल मार्केट कंपेन या सीआरएम को चला सकता है। क्योंकि देखो, अब आपकी मसलन मेरी वीडियो एंटरटेनिंग टाइप की यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, ठीक है, या मेरा एंटरटेनिंग का ब्लॉग है, तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट लोग दिन टाइम, ऑफिस टाइम पे वो ब्लॉग नहीं रीड करेंगे। मैं अगर उस टाइम मार्केटिंग पे बजट लगा भी दूंगा, तो लोगों को एड शो होगी, लोग ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहे होंगे, वो इग्नोर कर देंगे। तो अगर मैं उस टाइम पे ऐड लगाऊं कि इसको ऐड शो हो शाम को 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे या 11 बजे, जब वो मोबाइल लेके बैठा होगा, मुझे आइडिया हो इस चीज का, इंसाइट हो, तो मेरी ऐड ज्यादा सक्सेसफुल जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये सारी ऑनलाइन में गेम ही इन्हीं सारी चीजों की, कि आप इनको कितनी अच्छी तरह से समझते हो, फिर उसके बाद आप इनके ऊपर
आपकी आगे मार्केटिंग कैंपेन्स आ जाती हैं कि आप इनके ऊपर ही अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स डिसाइड कर रहे होते हो कि आपने मार्केटिंग कैंपेन, आपने पैसा ज़्यादा सर्च इंजन मार्केटिंग पे लगाना है, एसईओ पे लगाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लगाना है, ईमेल मार्केटिंग पे लगाना है, या प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऑफर्स देनी है। मसलन अगर आपका विजिटर बहुत ज़्यादा है आपकी वेबसाइट पे, आपको पता है कि ऑर्गेनिकली विजिटर डेली मेरी वेबसाइट पे आता है, तो फिर आप सेल प्रमोशंस पे पैसे लगाओगे, क्योंकि आपका विजिटर आ रहा है तो आप उसको सेल्स वगैरह दे सकते हो, सस्ता प्रोडक्ट दे सकते हो। अगर आपको पता है कि नहीं विजिटर ही नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग पे भी पैसे लगाने पड़ेंगे कि कम से कम एक दफा विजिटर आए तो ही है फिर उसके बाद। ठीक है। अच्छा, अगली चीज आ जाती है आपकी कन्वर्जन रेट। अच्छा, इसको समझना बहुत टेक्निकल चीज है ये कन्वर्जन। ठीक है, कि कन्वर्जन क्या होती है। पीपल दैट विजिट योर वेबसाइट एंड देन कन्वर्ट वन ऑफ योर गोल्स। अब आपके ना डिफरेंट बिजनेस गोल्स हो सकते हैं। अब आपका ये भी गोल हो सकता है कि एक विजिटर आपकी वेब पे आ जाए। अब एक गोल ये भी है। दूसरा गोल ये भी हो सकता है कि वो आके साइन अप कर ले, ये भी गोल है। वो आके सब्सक्राइब का वो जो ऊपर पुश नोटिफिकेशन आ रहा था उस पर अलाउ कर ले, ये भी एक गोल है। वो आके आपका न्यूज़लेटर डाउनलोड कर ले, ये भी आपका एक बिजनेस गोल है। वो आके कोई चीज बाय करे, ये आपका मेन गोल है। समझ आ रही है। तो गोल्स आपके डिफरेंट है। अब आपने ये एनालिटिक्स के थ्रू ही, आपको डाटा के थ्रू ही पता चलेगा कि आपका विजिटर किस लेवल तक की कन्वर्जन वो कर रहा है या किस लेवल तक वो कन्वर्ट हो रहा है। अब एक कस्टमर आया आपकी वेबसाइट पे, आया, उसने प्रोडक्ट एक्सप्लोर किए, वापस चला गया। अब आपकी एक गोल अचीव हुआ कि वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। इसका क्या मतलब है, आपकी मार्केटिंग कैंपेन काम कर रही है। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है विजिटर। अच्छा, अगली आपकी वो आया, साइन अप भी कर गया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है, या वो अभी बाय नहीं करना चाह रहा। ठीक है, या वो इसको जस्ट देख रहा है। तो अब आप उसको क्या करोगे, आप उसको गेन एक ईमेल भेज दोगे थोड़े दिनों बाद कि आपने, अभी जारी बात है, जो बंदा न्यूज़लेटर आके आपका साइन अप करके लेके जा रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट तो है आपके प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो आप उसको ईमेल और ऑफर भेजना शुरू कर दोगे। बजाय इसके कि आप सबको भेजो, आप वो टारगेटेड को भेजना शुरू कर दोगे, कॉस्ट भी कम आएगी, कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन का बहुत जरूरी है कि आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्जन का आइडिया हो कि किस तरह से बिजनेस के अंदर जो आपका कस्टमर है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू माइट वांट पीपल टू डू ऑन योर वेबसाइट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये भी आपका गोल हो सकता है। गेटिंग डायरेक्शन टू योर शॉप। हाँ, अब आपने देखो, आपका एड्रेस ही लोगों को मिल नहीं रहा वेबसाइट का। ठीक है, ये आपके बिजनेस का, तो भी लोग नहीं आ रहे होंगे, लोग उसको फेक समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो, अब एड्रेस के लिए गूगल आपको कहता है माई बिजनेस पे जाके अपना रजिस्टर करो। ठीक है, उसमें आप अपनी पूरी वेबसाइट की पूरी बिजनेस की डिटेल्स देते हो कि आपका बिजनेस कहाँ पे है। जो अक्सर आपने देखा होगा, लोग सर्च करते हैं प्लम्बर्स नियर मी। ठीक है, या कोई लड़कियां, आप लोग आजकल सर्च करते हैं ब्यूटी पार्लर नियर मी। तो वो आप ब्यूटी पार्लर आपके नियर मी पे गूगल वही ब्यूटी पार्लर दिखा रहा होगा जिन्होंने अपना डायरेक्शन के अंदर, या जो बिजनेस माई बिजनेस के अंदर अपना डायरेक्शन बताई होगी, वो आपके एरिया के करीब उसको जो बिजनेस लग रहे होंगे वो आपको वही शो ऊपर दिखा रहा होगा। क्योंकि वो आपकी सर्च क्यूरी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि आप नियर मी वाले बिजनेसेस को देखना चाह रहे हो या नियर मी कोई सर्विस लेना चाह रहे हो। तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप यहाँ पे जाके अपना डाटा सेट रखो। तो ऑनलाइन में आपको वेरियस फैक्टर्स के ऊपर जाना पड़ता है। इन सब का आपको पता होगा तो ही आप अपने इन फ्यूचर बिजनेस के अंदर, या अगर आप किसी को भी ये सर्विसेज दे रहे होगे, तो इन सारी चीजों का आपको आइडिया होगा तो आप किसी को अच्छी सर्विस दे सकते हो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब ये है कि ये एनालिटिक्स आपको हेल्प आउट किस तरह से कर सकते हैं। आपको काफी सारी चीजों का आइडिया हो गया। सबसे पहले कि मैयरिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड टू कैंपेन्स। ठीक है, कि मसलन आपने सोशल मीडिया पे भी पैसा लगाया हुआ है, सर्च इंजन मार्केटिंग पे भी लगाया हुआ है, सब चीजों पे लगाया हुआ है। तो आपको एनालिटिक्स ही, आपका डाटा ही बता देगा कि आपका पैसा किस तरफ से ज्यादा कन्वर्जन रेट है। मतलब सोशल मीडिया से ज्यादा कन्वर्जन रेट है, आप जो ईमेल पे पैसा लगा रहे थे वो आप उठा के आप सोशल मीडिया पे डाल दोगे, क्योंकि वहां से आपका ज्यादा विजिटर आपके पास आ रहा है। तो ये सारी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट पीपल आर एक्चुअली लाइक और डिसलाइक ऑन योर वेबसाइट, ये भी आपको डाटा से पता चल जाएगा कि किस पेज पे यूजर ज्यादा देर स्टे कर रहा है, किस पेज से किस पेज पे गया, उसको वो चीज नहीं अच्छी लगी, वो वापस आ गया। तो कस्टमर ट्रैकिंग पूरी अगर आपके पास होगी तो पूरी आपको ज्यादा हेल्प आउट होगी। ठीक है।
अच्छा, एक आपका कस्टमर वापस आपकी वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि रिपीट कस्टमर का डाटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये कस्टमर मेरे पास बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसको ज्यादा सेल ऑफर या कोई और चीज दे सकते हो, इसका मतलब वो आपका लॉयल कस्टमर है। तो ये डाटा की बेस पे आपको पता चलेगा। ठीक है, विच आर योर लॉयल कस्टमर शेयरिंग योर कंटेंट ऑन सोशल नेटवर्क्स। अब आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिस तरह भी मैं कल एक रेस्टोरेंट की पोस्ट देख रहा था, अब उसकी शेयरिंग बहुत ज्यादा हुई उस पोस्ट की। उन्होंने इतना मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाया जितनी लोगों ने उस पोस्ट को शेयर कर दिया अपने नेटवर्क्स के अंदर। तो वही यही चीज वो चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अट्रैक्टिव पोस्ट बनाई, लोगों ने उसको शेयर कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पोस्ट में अपने मेंशन किया था कि जो हमारी पोस्ट को शेयर करेगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी देंगे या कॉम्प्लीमेंट्री वो देंगे ग्रीन टी। ठीक है, तो अब ये उनकी मार्केटिंग टेक्निक है। अब उन्होंने क्या किया, एक 20 रुपए की ग्रीन टी आनी थी, अब एक बंदे ने भी वो पोस्ट शेयर की, उसका आगे 500 का नेटवर्क है, तो उनको वो 20 रुपए में 500 की तक रीच चलेगी। 500, चलो 500 पूरे नहीं देखेंगे, 100 बंदा तो देखेगा। ठीक है, अगर वो गूगल को 120 देते तो गूगल ने उसको 10 बंदे दिखाने थे। समझ आ रही? और टारगेटेड पे फिर और महंगी होती जानी थी। तो ये आपकी टेक्निक है कि आप किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कस्टमर को कैप्चर कर रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद यूज दिस टू मेक योर बिजनेस बेटर। इन सारे डाटे की बेस के ऊपर आप अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर बना रहे होते हो, ताकि वो आप सक्सेसफुल उसके ऊपर जाओ और आपका कस्टमर से रिलेशन थोड़ा सा अच्छा रहे। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक चीजें थी। आगे फिर हम इसके टूल्स के ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ तक फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ।